नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए, और स्टोरी कैसी लग रही है ये भी हमें ज़रूर बताएं। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। अब अगले एपिसोड में आते हैं। अनु से रूठ कर वापस जाने के बाद नेहा ने अब उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो जानबूझकर उसे अनदेखा कर रही थी, जैसे उसकी मौजूदगी का कोई वजूद ही ना हो। ऑफिस में जब अनु सेक्रेटरी के साथ खुलेआम फ्लर्ट करती, नेहा बस एक नज़र डालती और फिर अपने काम में बिजी हो जाती थी। अनु के तानों का भी अब जैसे उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो उन हवा से उड़ते शब्दों की तरह इग्नोर कर रही थी। शुरुआत में अनु को लगा कि शायद नेहा खुद को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वक्त के साथ उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक इग्नोरेंस था, और फिर से इग्नोरेंस उसे अंदर से तबाही ला रहा था, जिसमें कोई उथल पुथल नहीं थी, कोई झिझक नहीं, कोई छटपटाहट नहीं, लेकिन दर्द और उदासी उसे घेर चुकी थी। बार में भी वही हुआ। अनु ने देखा नेहा खुद अपनी जगह पर बैठी हुई है, सब कुछ देख रही है, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। अनु जानबूझकर एक लड़की के कमर में हाथ डालती है, उसे करीब खींचती है, उसके कानों में भी कुछ फुसफुसाती है, लेकिन नेहा के चेहरे पर मानो कोई भाव ही नहीं थे, कोई इमोशन नहीं। इमोशनलेस फेस के साथ वो बस उसे देख रही थी। गुस्सा, जलन, नाराजगी, अनु कुछ तो ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। अनु के अंदर कुछ खौल रहा था, भीतर तक उसे कोई चीज जला रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये गुस्सा आखिर किस बात का था, खुद को रोक नहीं पाने का, या नेहा को अब कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। अचानक ही वो बार से बाहर निकल जाती है। बाहर रात ठंडी थी, लेकिन अनु के अंदर तूफान उमड़ा हुआ था। उसने तो नेहा को भुला दिया था। फिर उसका सवाल खुद से ही था कि ये बेचैनी क्यों, जब मैंने उसे भुला ही दिया। फिर इस तरह दर्द क्यों, ये तबाही क्यों, ये क्या है जो रुक नहीं रहा। इश्क में सब्र का क्या काम, यहाँ आग है जो जितना रुको उतना भड़कती है। मुंबई की बारिश अपने चरम पर थी, दो बिखरी रूह अपने तड़प में थी। रात भीग रही थी, सड़कें खाली थी, बस स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी बारिश की बूंद से टकरा रही थी। अनु की कार उस सुनसान सड़क पर तेज रफ्तार में दौड़ रही है। सीने में कई सवाल हैं, अजीब सी बेचैनी है। कार के डैशबोर्ड पर रखी सिगरेट के पैकेट की तरफ उसका हाथ बढ़ा, लेकिन फिर रुक गया। नेहा के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। वो सिगरेट उठाना तो चाहती थी, लेकिन मानो उसके अंदर से नेहा उसे सिगरेट उठाने से मना कर रही हो। झुंझलाहट में कार पर स्टीयरिंग कसकर पकड़ती अनु एक्सलेरेटर दबा देती है, और तेज रफ्तार गाड़ी जाने कहाँ जा रही थी, बिल्कुल उसके मन की तरह। उसी वक्त नेहा अपने अपार्टमेंट में बालकनी से बाहर देख रही थी। हथेली पर बूंदें तो गिर रही थी, लेकिन उन बूंदों में भी मानो आज ठंडक की जगह जलन था, और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, क्यों हुआ ऐसा, क्यों ऐसे हो गए हम लोग। अनु की कार एक पुराने वेयर हाउस के बाहर रुकी थी, वो जगह जो उसे सुकून देती है, पुरानी, उजाड़ और उसकी तरह ही मानो अकेली। गाड़ी से उतरकर उसने हुडी ऊपर की और अंदर चली गई। गाड़ी दूर खड़ी थी, अनु आगे बढ़ती जा रही थी। बारिश की आवाज अंदर भी सुनाई दे रही थी, और वही मानो उसके राहत की पूंजी हो आज। वो एक टूटी फूटी टेबल पर बैठती है, जेब से सिगरेट निकालती है। तुम्हारी ये सिगरेट कभी तुम्हें सुकून नहीं देगी अनु। आवाज फिर से जानी पहचानी थी। आंखें बंद कर ली उसने। फिर से टकरा गए थे रास्ते। खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी वो। अनु बिना देखे ठंडी आवाज में, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नेहा फिर से चुप रही। मैंने सवाल पूछा है, तुम मेरा पीछा कर रही हो। नेहा कुछ नहीं बोली।
अनु के लिए मानो उसकी चुप्पी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। तुमने बहुत देर कर दी नेहा, अब रोकने से कुछ नहीं होगा। नेहा एक कदम आगे बढ़ाती है। तुम सच में चाहती हो मैं पीछे हट जाऊं? अनु ने उसकी आंखों में देखा। बाहर बारिश थी, अंदर सवाल थे और नेहा की आंखों में इल्जाम। मेरे चाहने से अब क्या फर्क पड़ता है? अनु ने सिर झुका लिया। शायद नहीं, मगर फिर भी मैं यही हूँ। खामोशी पसरी हुई थी। नेहा अनु के हाथ से सिगरेट छीनकर उसे नीचे फेंक देती है। मानो अंदर उबाल रहा वो एहसास अब गुस्से में बदल गया था। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? नेहा की आंखों में गुस्सा था। मेरी प्रॉब्लम यह है कि तुम खुद को तबाह कर रही हो। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, ये जानते हुए कि वजह मैं हूं। तुमने पहले भी यही किया था। तुम खुद को तबाह करती हो, तुम खुद को दर्द देती हो, तुम्हें दूसरों की फिक्र नहीं है अनु। अनु का सब्र अब टूट रहा था। तुम चली गई नेहा, बिना मुझे बताए, बस चली गई। तुम जानना चाहती हो मैं क्या सोचती हूँ तो सुनो। मुझे नफरत है तुमसे नेहा, मुझे नफरत है तुम्हारे एहसास से जो मुझे कमज़ोर करते हैं। मुझे नफरत है उन यादों से जो मुझे सोने नहीं देती। मुझे नफरत है जब तुम चली गई और मैं तुम्हें भूल नहीं पाई। मुझे नफरत है कि तुम अब भी मेरी कमज़ोरी हो। मुझे नफरत है कि मैं अब भी तुम्हें देखकर ठहर जाती हूँ। और मुझे नफरत है कि इतने सालों बाद भी मुझे तुमसे फर्क पड़ता है। नेहा सिर्फ देख रही थी उन आवाज़ों को जो कितने महीनों बाद उसके अंदर से निकली थी। अनु की लाल होती आंखें, कांपती उंगलियां और गुस्से के पीछे छिपा बेइंतहा दर्द। कुछ नहीं बोली नेहा, बस अनु का चेहरा पकड़ा और अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। अचानक से लम्हा ठहर जाता है। लफ्ज खत्म हो गए थे। बारिश की आवाज, बाहर की सर्द हवा, सब कुछ धुंधली हो गई थी। कोई रिएक्शन नहीं दिया था अनु ने, लेकिन फिर उसने नेहा को जोर से पीछे धकेल दिया। कांपती आवाज में उसने कहा, तुम ये नहीं कर सकती। नेहा अपनी सांसों को काबू में करती है। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अब मैं वो अनु नहीं हूँ। अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। एक सेकंड तक नेहा सिर्फ उसे देख रही थी। झूठ बोल रही हो तुम, और झूठ नहीं बोल रही तुम्हारी ये आंखें। क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम्हारा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? कुछ कहने के लिए अनु ने मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं। नेहा एक कदम पीछे लेती है। आज के लिए इतना काफी है, हम फिर कल मिलेंगे अनु। रात के हर धुंधले सपने के बाद सुबह की रोशनी एक झूठ लगती है। अनु के लिए भी ये सुबह वैसी ही थी। प्यार और नफरत की सबसे बड़ी सजा क्या है? शायद यही कि इनसे कभी पूरी तरह से बचा नहीं जा सकता। वो देर तक बिस्तर पर लेटी रही, आंखें छत पर टिकी थी, लेकिन दिमाग कहीं और ही भटक रहा था। नेहा की आंखों में, उसके शब्दों में और उसके होठों की गर्मी में। अनु अब भी इस ख्याल से बाहर नहीं निकल पाई थी, क्या सच में हुआ था ऐसा? गहरी सांस ली उसने और उठकर खिड़की खोली। बाहर बारिश के बचे कुचे निशान थे, जैसे रात की कहानियां अभी भी जमीन पर फैली हुई थी। वो किचन में जाती है, कॉफी बनाती है, तभी उसका फोन बजता है।
अनु, आज साइट विजिट के लिए निकलना है, याद है ना? हाँ याद है। पक्का? क्योंकि तेरा मूड सुनकर लग नहीं रहा। अनु फोन कट कर देती है और साइट पर जाने की तैयारी करने लगती है। एक बार फिर से साइट पे आमना सामना होना था इनका। साइट का माहौल बिजी था। इंजीनियर्स, मजदूर और सुपरवाइजर्स हर तरह से अपने काम में जुटे हुए थे। अनु अपने हाइड्रेट और ब्लैक जैकेट में स्टाइलिश और प्रोफेशनल लग रही थी, जबकि उसका अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। फिर आई नेहा। सफ़ेद शर्ट, ब्लैक पैंट और वही शांत लेकिन गहरी आंखें। अनु उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे ही देख रही थी। एकटक नेहा की नज़रें उससे मिलती है। सान्या को अनु का ये अंदाज समझ नहीं आता। तू ठीक है? हाँ, लेकिन सान्या को झूठ और सच्चाई का फर्क पता चल रहा था। कुछ तो हुआ इन दोनों के बीच। मन में सोचती हुई सान्या दूसरी तरफ चली जाती है। नेहा पूरे दिन साइट पर मौजूद रही। अनु खुद को काम में डुबोने की कोशिश करती है और जब भी वो पीछे मुड़ती है, कहीं ना कहीं नेहा को अपने आसपास देखती है। दोनों में से कोई कुछ नहीं कह रहा था। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी थोड़ी बेहतर हो चुकी थी। दोपहर में अनु लंच? नहीं, भूख नहीं है। तभी नेहा ने कहा, मैं लंच लेकर आई हूँ। मुझे नहीं चाहिए। नेहा ने चुपचाप एक टेबल पर लंच बॉक्स रखा और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। अनु उसे जाते हुए देखती है, फिर सामने रखे खाने को। खा लेना, मैं जा रही हूँ। अनु कोई जवाब नहीं देती है, लेकिन कुछ मिनट बीतने के बाद वो खुद को लंच बॉक्स खोलते हुए महसूस करती है। दिल में एक हल्की टीस थी, लेकिन वो खा रही थी और पीछे नेहा एक कोने में खड़ी उसे निहार रही थी। बचपना और मोहब्बत दोनों ही नहीं छूटा करते, बस समय के साथ इनमें बदलाव जरूर देखा जाता है। कभी कभी हम जिन चीज़ों से भागने की कोशिश करते हैं, वही हमें सबसे ज़्यादा घेर लेती है। शाम हो चली थी। नेहा टॉप फ्लोर पर खड़ी थी। हल्की हवा चल रही थी, लेकिन सुकून नहीं था। दूर कहीं सूरज की आखिरी किरणें मानो बुझ रही हो, जैसे कोई उम्मीद दम तोड़ रही हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुंची हो मिस कराल। पीछे से आई एक आवाज़ से उसके शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। वो धीरे से मुड़ी। सुपरवाइजर था, आंखों में अजीब सी घिनौनी चमक। कड़े शब्दों में नेहा का सवाल था, क्या चाहिए? बस थोड़ी कंपनी। इतनी अकेली हैं आप? हम सोचा हम कोई काम आ सकते हैं। नेहा ने एक कदम पीछे लिया, लेकिन वो आगे ही बढ़ता जा रहा था। वहीं रुक जाओ। उसने उसकी कलाई पकड़ ली। नेहा ने झटके से छुड़ाने की कोशिश तो की, लेकिन सुपरवाइजर की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। आई सेड लीव मी अलोन। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन जवाब में वो सिर्फ हंस रहा था। इतनी अकड़ ठीक नहीं मिस कराल। ऊपर से गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। धमकाने के साथ ही कराल के शरीर में सिहरन दौड़ गई थी। नीचे साइड पर अनु अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन मन बेचैन था। उसने आसपास देखा। काफी समय से नेहा नजर नहीं आई थी। खुद से उसके सवाल थे, नेहा कहाँ है? चारों तरफ नजर दौड़ाई, कहीं नहीं। बेचैनी और घबराहट सबसे पहले अपनों को महसूस होती है। उसकी घबराहट बढ़ने लगी थी। अनु का दिल सूख रहा था। सान्या? हाँ, सभी लोग यही है ना? हाँ। नेहा कहाँ है? मुझे नहीं पता। शायद टॉप फ्लोर पर।
वो तेजी से ऊपर की ओर भागी। लिफ्ट नहीं थी, सीढ़ियां दौड़कर चढ़ रही थी। उधर समय बीतने के साथ कोई खौफ उसके अंदर मानो अपने आप को समेट रहा हो। और जैसे ही टॉप फ्लोर पर पहुंची, सामने का मंजर देख उसकी सांसें थम गई थी। नेहा दीवार से चिपकी पड़ी थी, आंखों में खौफ। एक हाथ से वो खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी, जबकि दूसरा हाथ लहू से लाल हुआ था। और सामने खड़ा था वो इंसान, वो घटिया इंसान जिसने उसकी जान को खतरे में डाल रखा था। अनु की आवाज उस माहौल में बिजली की तरह गूंजती है। नेहा। उस आवाज ने अनु की तरफ देखा और नेहा की नजरें अनु से मिली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनु पर सिर्फ एक ही चीज हावी था, गुस्सा, बेपनाह गुस्सा। उसने एक झटके में उस इंसान को पकड़ा और दीवार पर दे मारा। छुआ उसे तुमने? उसकी तरफ देखा, एक और घूंसा। अब तुझे दिखाऊं क्या होता है किसी को छूने की सजा। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम उसे छू सकते हो? उस पर कोई हाथ बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। अनु गुस्से में बड़बड़ा रही थी और उतने ही उसके हाथ उस इंसान के चेहरे पर चल रहे थे। उसने उसे तब तक मारा जब तक उसकी खुद की सांसें नहीं फूलने लगी थी। नीचे लोग जमा हो चुके थे, पुलिस भी आ चुकी थी, लेकिन अनु के लिए उस वक्त कुछ भी मायने नहीं रखता था। उसने सिर्फ नेहा की तरफ देखा, जो धीरे धीरे बेहोश हो रही थी, और नेहा की बंद होती आंखें मानो अनु के जीवन को भी बुझा रही थी। दौड़कर वो नेहा के पास पहुंचती है। नेहा, नेहा सुनो, प्लीज प्लीज मत सुनो, मैं यहीं हूँ, प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। नेहा। अनु अपने आपे से बाहर थी, शरीर कांप रहे थे, होठ लड़खड़ा रहे थे, आवाज में अजीब सी बेचैनी और मन में उदासी, सिर्फ उदासी। हॉस्पिटल की सफेद रोशनी अनु की बेचैनी को मानो और बढ़ा रही थी। आते जाते समय के साथ ही उसकी सांसें तेज थीं। उसके हाथों में खुद चोट लगी थी, लेकिन बदहवास सी अनु को इसका अंदाजा भी कहाँ था। हर डॉक्टर के पास पहुंच वो सिर्फ उनसे उसे ठीक करने की गुजारिश कर रही थी, हाथ जोड़ रही थी, भीख मांग रही थी, लड़खड़ा रही थी। वो अनुमत जिसके वजूद से सामने वाले की आत्मा कांप जाए, आज वो बेबस थी, लाचार थी। इतनी बेबस तो शायद वो इससे पहले कभी नहीं थी। इतना दर्द उसे इससे पहले तो नहीं मिला था। फिर क्या था उन 2 सालों में? नाराजगी, जिसकी सजा उसने खुद को दी थी। डॉक्टर से पूछा उसने, क्या वो ठीक है? फिजिकल इंजरी ज्यादा नहीं है, लेकिन शॉक बहुत गहरा है, होश आने में समय लग सकता है। कांच के दरवाजे से अनु नेहा को देख रही थी। वो चुपचाप लेटी थी, चेहरा फीका, आंखें बंद, हाथों में पट्टियां। तभी दरवाजे से एक आदमी अंदर आता है। तुम कौन हो? नेहा's ब्रदर। और तुम? अनु की जुबान से कोई जवाब ही नहीं निकल रहा था। उसके भाई ने धीरे से उसे गौर से देखा। तुम्हारा नाम अनु है, राइट? अनु ने सर झुकाकर सिर्फ सिर हिला दिया। डोंट वरी, मेरी बहन बहुत स्ट्रांग है, वो सब कुछ सह सकती है। हालांकि इस बार सच में कुछ टूट गया था उसके अंदर। अनु कुछ नहीं कह सकी, सिर्फ नेहा के भाई की कही बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। तुमने उसे बचाया, इसका एहसान रहेगा हम पर।
अनु ने पहली बार उसकी तरफ देखा और इतना ही कहा, मुझे एहसान नहीं चाहिए, मुझे बस वो ठीक चाहिए, किसी भी कीमत पर। समय मानो ठहर गया था, गुस्सा मानो गायब हो गया था, नफरत की कोई जगह ही नहीं थी और दर्द ठंडा पड़ गया था। इस कदर की बेचैनी इस कदर शांत हो जाती है, किसी ने नहीं सोचा था। आपके अंदर उठा तूफान खुद ब खुद शांत हो जाता है, लेकिन ले जाता है आपके अंदर से सारी शक्ति, सारा विश्वास, सारे सवाल और सारा जवाब। क्या होना था इन दोनों के बीच आखिर, जानने के लिए सुनते रहें अगला एपिसोड। स्टोरी कैसी लग रही है हमें बताएं। ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।